गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम्स के वो क्वेश्चंस जो आपको या तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या जिनके आने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करवाया है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है और हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स है और उसी से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट चैप्टर की हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, इसमें मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। बोर्ड एग्ज़ाम ऑल इंडिया 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और क्वेश्चन है आपका राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन आइसोमर of compound C4H9Br। C4H9Br आपको एक आइसोमर दिया हुआ है कंपाउंड का, आपको आइसोमर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उसका C4H9Br विच इज़ नॉट reactive towards SN1 reaction, ठीक है। तो हमको एक ऐसे आइसोमर का स्ट्रक्चर बनाना है C4H9Br के जो SN1 रिएक्शन के लिए बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड का हमको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ऐसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे। देखिए अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो मैंने आपको ट्रेंड बताया हुआ है कि जब हम SN1 मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो जो 3 डिग्री होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 2 डिग्री उससे कम रिएक्टिव होता है और 1 डिग्री जो होता है वो SN1 के लिए सबसे कम रिएक्टिव होता है। वहीं जब हम SN2 मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो यही ट्रेंड हमारा क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, क्योंकि यहाँ पर SN1 मैकेनिज़्म के लिए आपको बताना है, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज़्म के लिए अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जो भी हमारा प्राइमरी रहेगा, है ना। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं SN1 रिएक्शन के लिए एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। सबसे पहले तो इस कंपाउंड के कितने आइसोमर आपके बन सकते हैं वो मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं आपके 4 कार्बन्स को, ठीक है। 4 कार्बन लेने के बाद CH3 CH2 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 और ये हो जाएगा Br, है ना। तो ये हो जाएगा आपका C4H9 और Br। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1 ब्रोमोब्यूटेन या इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना। तो ये आपका पहला आइसोमर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे CH3 CH2 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 Br। तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये आपका पहला आइसोमर हुआ। अगर मैं इसके सेकेंड आइसोमर की बात करूँ तो सेकेंड आइसोमर भी मैं आपको ड्रॉ कर देती हूँ CH3 CH2 CH3 और ये Br यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमोब्यूटेन और ये हो गया आपका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। फिर थर्ड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो थर्ड में हम चले जाएंगे टर्शरी के ऊपर। देखिए तो टर्शरी एक और हम प्राइमरी देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए CH3 CH3 CH2 Br, इसको क्या बोलेंगे हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और एक हमारा हम टर्शरी बना लेते हैं। तो टर्शरी हमारा कौन सा होगा CH3 Br और यहाँ पे हो जाएगा ये आपका CH3। तो ये आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, है ना।
तो ये आपके 3 टाइप के अल्काइल हैलाइड यहाँ पर हो जाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनाता है। अगर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट की बात करें तो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, 2 डिग्री में उससे कम स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा और 1 डिग्री में उससे भी कम स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि SN1 के अंदर जो 3 डिग्री होता है उसका कार्बोकेटायन काफ़ी स्टेबल होता है, 2 डिग्री का उससे कम हो जाता है। और अगर हम प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री की बात करते हैं तो 1 डिग्री के अंदर जो भी कार्बोकेटायन होता है वो और लेस स्टेबल हो जाता है ना। तो यहाँ पर अगर हम इस कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आइसोमर आपका रहेगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव रहेगा, ठीक है, वो आपका हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और वो कंपाउंड जो आपका लीस्ट रिएक्टिव रहेगा वो आपका हो जाएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 3 डिग्री जो रहेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपके SN1 मैकेनिज़्म के लिए, है ना। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर 1 डिग्री की तो 1 डिग्री सबसे कम हो जाएगा। तो आपका आंसर एक तो ये आपका लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा और ये आपका मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था जो आपका आ चुका है ऑल इंडिया 2019 में। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी रिएक्टिविटी के बेसिस पे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर बेस्ड है। देखिए आपको 2 कंपाउंड दिए गए हैं। देखें एक कंपाउंड आपका ये है CH3 CH2 Cl, है ना। एक कंपाउंड तो आपका ये दिया हुआ है और एक कंपाउंड आपको ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH CH3 और ये हो गया आपका Cl। अब आपको ये बताना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 रिएक्शन के लिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब बड़ा कन्फ्यूजन होता है इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं कि SN1, तो आपको बस SN1 में मैंने जैसे आपको बताया कि आपको ये ट्रेंड याद रखना है, 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 2 डिग्री उससे कम होगा। और अगर हम 1 डिग्री की बात करेंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा सबसे कम। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री उससे कम हो गया और 1 डिग्री जो हमारा रहेगा वो सबसे कम हो जाएगा। तो ये ट्रेंड आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले केस में तो आप देख सकते हैं कि देखिए कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन जुड़ा ये भी 1 डिग्री का और ये अल्काइल हैलाइड भी कौन सा हो गया, ये 1 डिग्री का हो गया है। तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। सेकेंड सिचुएशन पे हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो कार्बन है ये 2 कार्बन से देखिए अटैच है तो इसकी डिग्री 2 है, क्लोरीन की डिग्री भी 2 हो गई। तो 2 डिग्री आपका अल्काइल हैलाइड हो गया। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हम बात करेंगे किसकी, अगर हम बात करेंगे इन दोनों कंपाउंड में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा SN1 के लिए, तो 2 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, है ना, एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो 2 डिग्री की केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, 2 डिग्री की केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू 1 डिग्री, ठीक है। अब अगर हम देखिए एक और मैं आपको कंपाउंड बता देती हूँ, एक और आपको दिया हुआ है कि कौन SN1 रिएक्शन फास्टर करेगा। अगेन आपको 2 पेयर्स दिए हुए हैं। पहला पेयर आपको दिया हुआ है CH3 CH2 CH2Br, है ना। और दूसरा पेयर आपको दिया हुआ है CH3 CHBr और यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। तो इस तरीके से आपको 2 पेयर दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करें कि किस में फास्ट होगी किस में स्लो होगी, तो यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी है, ये 1 डिग्री है, तो इसमें जो SN1 है वो स्लो हो जाएगी। और यहाँ पर आप ये वाली देख सकते हैं कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये 2 डिग्री है, तो इसके अंदर रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो इसमें फास्ट होगी और उसमें क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक तो हम देख रहे थे, अभी तक हम SN1 रिएक्शन को देख रहे थे। अब SN2 का अगर क्वेश्चन आ जाता है कि SN2 कौन फास्ट करता है कौन स्लो करता है, तो उसके क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन
पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाता है। अब जैसे आपको दो कंपाउंड दे दिए, लेकिन अब ये SN2 के लिए आपसे पूछा गया है, तो वो दो कंपाउंड आपके कौन कौन से हैं? एक तो है आपका CH3CH2Br, एक कंपाउंड आपका ये हो गया है, और एक कंपाउंड आपका ये हो गया है। देखिए, तो एक 1 डिग्री है और एक क्या है, एक 2 डिग्री है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो है CH3CH2Br और एक आपका ये कंपाउंड आपका है। अब इन दोनों में आपको ये बताना है कि इसमें SN2 फास्टर होगी। तो अगर हम SN2 की रिएक्शन की बात करें तो SN2 सिंगल स्टेप में होती है, और SN2 का जो ट्रेंड होता है तो 1 डिग्री जो रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो 1 डिग्री की रिएक्शन SN2 में ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इन दोनों में अब हमको ये देखना है, अभी तक हम क्या देखते थे, जब हम SN1 की बात करते थे तो हम 3 डिग्री देखते थे जो कि ज़्यादा फास्ट करेगा, और 1 डिग्री जो सबसे कम करता है। लेकिन जब हम SN2 पर आते हैं तो SN2 के अंदर यही जो ट्रेंड होता है, यही ट्रेंड उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 डिग्री हेलो एल्केन है ये, और अगर हम बात करें 3 डिग्री हेलो एल्केन है ये। तो यहाँ पर जो आपका 1 डिग्री हेलो एल्केन होगा, ये 1 डिग्री हेलो एल्केन ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करेगा, तो ये रिएक्शन करता है फास्ट। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये रिएक्शन यहाँ वाली आपकी हो जाएगी स्लो। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी फास्टर हो जाती है और ये रिएक्शन आपकी स्लोअर हो जाएगी। किसके लिए? SN2 मैकेनिज़्म के लिए, SN2 रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पेयर की बात करें तो अगला पेयर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए CH3CH2Br हो जाएगा एक तो, और एक आपका हो जाता है CH3CH2Br के बाद में CH3CH2I। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका ब्रोमोइथेन और एक आपका हो जाएगा आयोडोइथेन। तो ये दो आपके रिएक्शन हो जाते हैं, एक ब्रोमोइथेन का होगा और एक आयोडोइथेन का। इन दोनों में अगर हम बात करें कि अब इन दोनों में ही दोनों ही आप देख सकते हैं कि ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री है। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर हेलोजन जो है वो डिफरेंट दिया हुआ है। अभी तक क्या होता था, अभी तक हम इजीली 1 डिग्री और 2 डिग्री देखते थे और उससे हम बता देते थे कि किस में SN2 फास्ट होगी, किस में SN2 स्लो होगी। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पे पूरा ही कॉन्सेप्ट उन्होंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, क्योंकि अब यहाँ पर दो हैलोजन जो आपको दिए गए हैं वो हैलोजन चेंज कर दिए गए हैं। तो अब हेलोजन के केस में हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस में फास्ट होगी और किस में स्लो होगी। तो एक हेलोजन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक हेलोजन में जैसे कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक में ब्रोमीन है और एक में क्या है, एक में आयोडीन है। ठीक है, एक में क्या है ब्रोमीन है, एक में आयोडीन है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे दोनों डिफरेंट हेलोजन के बेसिस पे, तो अब ये देखना है कि कौन सा बेटर लीविंग ग्रुप होता है, कौन आसानी से लीव हो जाता है। तो आई नेगेटिव जो होता है, मतलब आयोडीन जो रहेगा, आई नेगेटिव जो होगा वो बेटर लीविंग ग्रुप होगा एज कम्पेयर टू Br नेगेटिव। तो आई नेगेटिव एक बेटर लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू Br नेगेटिव। इसीलिए जो आयोडीन रहेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा एज कम्पेयर टू Br टूवर्ड्स द SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, ज़्यादा रिएक्टिविटी हो जाएगी इसकी, क्योंकि आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप है, ये हम बोल सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो रिएक्टिविटी पावर रहेगा वो रिएक्टिविटी पावर आपका आयोडीन का ज़्यादा होगा और Br का क्या हो जाएगा, Br का कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आ गया होगा एक तो समझ में। ठीक है, और मैं SN1 SN2 का और एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। देखिए, अब यहाँ पर ये तो सिंपल आपको ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया जा रहा था कि आपको ये बताना था कौन SN1 फास्ट करेगा, कौन SN2 फास्ट करेगा। अब इसी में एक लेवल अप करके भी कभी कभी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एक पूरा टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और यहाँ पे अब आपसे पूछा गया है ना, कि इसके अंदर कौन SN1 रिएक्शन को फास्टर करेगा। देखिए, तो अब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये इस तरह के स्ट्रक्चर बच्चों को मेनली समझ में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज़ होने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो कार्बन
देखिए इस पोजीशन पे कार्बन आ रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ पर कार्बन होगा और यहाँ पर कार्बन होगा। मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो इस फॉर्म में, देखिए यहाँ पे जो सेंटर आपका पॉइंट है यहाँ पर कार्बन है, इस पॉइंट पर कार्बन है, इस पॉइंट पर कार्बन है, इस पॉइंट पर कार्बन है, ऊपर क्लोरीन है, ठीक है। बताना है हमको SN1 किस में फास्ट होगी, SN1 किस में फास्ट होगी हमको ये बताना है। और ये क्वेश्चन दिल्ली 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड वाला अगर हम ये वाला देखें, इसको अगर हम स्ट्रक्चर फॉर्म में एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया और यहाँ पर ये कार्बन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर आ गया है देखिए क्लोरीन, ठीक है। कैसे निकाला मैंने, देखिए कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कार्बन, 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 ऊपर क्लोरीन। अब हमें ये देखना है क्योंकि SN1 में स्टेबल कार्बोकेटायन किस में बनता है, 3 डिग्री में बनता है। तो बस हमको ये देखना रहेगा, जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्ट्रक्चर से सिंपल फॉर्म में ले जाते हैं, तो आप ये देखिए कि कौन सा 3 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है और कौन सा 2 डिग्री है या 1 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसकी डिग्री 3 है, मतलब कि ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और SN1 ज़्यादा स्टेबल होती है किसमें, ज़्यादा फास्ट होती है किसमें, 3 डिग्री में। तो इसमें रिएक्शन क्या हो जाएगी, SN1 फास्टर हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कार्बन की डिग्री कितनी हो गई है, कार्बन की डिग्री 2 डिग्री हो गई है, इसलिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा दिया है SN1 का। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और कुछ टॉपिक्स करवाने वाली हूँ और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने आप लोगों के लिए हमारा एक दूसरा चैनल भी बनाया है, तो हमारे वीडियो लेक्चर सब आपको पर्सनल ट्यूटर 1 और 2 दोनों पर अवेलेबल रहेंगे। तो जल्दी से जाकर पर्सनल ट्यूटर 2 को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।